अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि किसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आपकी खिदमत में लेकर पेश होते हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे केन विलियमसन को लेकर बुरी खबर आ रही है जी इंग्लैंड से, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे आईपीएल और वर्ल्ड टी20 की डेटों के दरमियान जो क्लैश होने जा रहा है, इसके ऊपर आईसीसी का क्या रिस्पांस है, यानी कि आईसीसी सवाल से क्या कहता है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 में बात करेंगे बीवी है जी हसन अली की, फैन है जी विराट कोहली की, क्या है वो खबर वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 में एक और खबर थी वो बेन स्टोक्स को लेकर, वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। 5 पे ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हाँ जी, तो क्या स्क्वाड आ रहा है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर लेके जो निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर गर्दिश कर रही है और जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी केन विलियमसन के हवाले से कि वो आउट हो चुके हैं जी अगले टेस्ट से, जो कि खेला जाना है कल से। तो क्या सीन है भाई? देखिए, खबर इसलिए थोड़ी सी खतरनाक है क्योंकि हमने देखा है कि विलियमसन जब एक मैच में स्कोर नहीं करते तो अगले में वो कमबैक विद अ बैंग करते हैं। और हुआ ये है कि पहले टेस्ट मैच में जो वो रन उनसे बने नहीं, उनका बल्ला सुना चला नहीं, एल्बो की उनको इंजरी हो गई है, जिस वजह से अब ये फैसला किया गया है न्यूजीलैंड के जो मैनेजमेंट है और खुद विलियमसन ने ये फैसला किया है कि मैं आराम करूंगा। तो खतरा यह है कि कहीं वो कमबैक विद अ बैंग ना कर ले 18 जून से जो फाइनल खेला जाएगा। अलबत्ता टॉम लैथम को कप्तानी दे दी गई है, लेकिन अली देखिए बात उसके बारे में करेंगे कि किस तरीके से जो है वो, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो शायद इंग्लैंड का पलड़ा भारी भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जॉय रूट ने पहले टेस्ट में मायूस किया है सबको, जिस तरीके की उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट खेली है, बहुत ही फजूल किस्म की क्रिकेट खेली थी। इस तरह से अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे तो 2015 का जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल में भी नहीं जा सकी थी। सही है। और उसके बाद ओवेन मॉर्गन ने उस टीम को चेंज कर दिया था। 2015 से ही उन्होंने अपनी गेम ही चेंज कर दी थी और ये सारी उनकी मेहनत पर जो है इन्होंने पानी फेरा है उस दिन। हाँ। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने आके पानी फेरा है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंग्लैंड के शायकीन बल्कि जो इंग्लैंड के मेन जो तबसरा करने के वाले होते हैं वो भी बड़ा नाखुश दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर कि यार ये इन्होंने किया क्या। ये चैपल आ गए, इवन छोड़े इंग्लैंड के तो फॉर्मर क्रिकेटर्स के एंड चैपल आ गए, उन्होंने रगड़ा। बिल्कुल, उन्होंने आके जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने आके रगड़ना शुरू कर दिया। इवन ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, जब आप एक नॉर्मल टेस्ट मैच खेल रहे हो, कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई आप फाइनल खेल रहे हो या अगर आप हार जाते तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी और आप इसके लिए माना जाता है इंग्लैंड कि इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जॉय रूट ने अपनी कप्तानी में डिफेंसिव वो दिखाया कि हम टारगेट जो है वो, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं 275 का टारगेट मिल गया 75 ओवरों में, अब तो इंग्लैंड चेस करने जाएगा। हम ये सोच रहे थे, टीवी के सामने बैठे थे कि चेस करेगा, लेकिन वो जो उनकी अप्रोच थी कि बस टुक 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 ही करना है और खाली हमने मतलब चेस करना ही नहीं है। तो उसके बाद से मुझे लग रहा है कि विलियमसन के ना होने के बाद भी जो है वो शायद कुछ इंग्लैंड इतना ज्यादा कुछ खास नहीं बिगाड़ सकेगा न्यूजीलैंड का। लेकिन अब जो है वो विलियमसन ताजा दम होकर जो है वो सामने आएंगे अगेंस्ट जो है वो इंडिया के। लेकिन इतलात ये भी है कि बोल्ट को भी उतारा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बोल्ट का जो क्वारंटीन था वो इंग्लैंड ने कमी कर दी थी, तो बोल्ट भी अवेलेबल हो गए टेस्ट मैच की सिलेक्शन के लिए। लेट्स सी कि बोल्ट को जो है वो चांस मिलता है नहीं मिलता। लेकिन बोल्ट को अगर आप खिलाएंगे तो फिर ऑप्शन ये है कि आप किसको बाहर बिठाएंगे। सऊदी आपकी अच्छी फॉर्म में है। अगर आप काइल जेमिसन की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लीडिंग विकेट टेकर जा रहे हैं। फिर एक वॉगनर ही एक गेंदबाज है जिनको आपको बाहर बिठाना पड़ेगा और उनकी जगह आप बोल्ट को लेकर आओगे, लेकिन ये आसान फैसला नहीं रहेगा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है थी वो आ रही है, खबर थी जी एक और इसके वर्ल्ड टी20 के ऊपर खबर आ रही थी कि वर्ल्ड टी20 और आईपीएल की जो डेट्स हैं उनका आपस में जो है वो क्लैश हो रहा है। तो क्या सीन है भाई? देखिए, हमने कल भी इस पे बात की थी कि मामलात थोड़े से हैं कि आईसीसी थोड़ा सा नाराज है बीसीसीआई से। हाँ। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको कल भी बात की थी कि जो अभी तक जो इतलात हैं वो यही है कि क्वालिफायर्स जो है वो ओमान में चले जाएंगे और वर्ल्ड टी20 आप जो है वो, अगर आप मतलब 18 की डेट आ रही है कि 18 अक्टूबर से आप शुरू करोगे, तो 18 से आप जो है वो ओमान में आप खेल लोगे क्वालिफायर्स। 12 मैचेस हैं क्वालिफायर्स के, 6 दिन में वो आप खत्म कर लोगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख को खत्म कर लोगे। 24 को शायद ये आराम का दिन दे देंगे क्योंकि ओमान से टीमें ट्रैवल करेंगी वापस यूएई में, तो आप 24 को आराम को देके 25 से जो है वो आप अपना मेन जो सुपर 12 राउंड है वो शुरू कर सकती हो। अब इतलात यही है कि आईसीसी को जो एक खुश करने के लिए जो बीसीसीआई चीज करेगा वो यही करेगा कि जो 3 वेन्यूज हैं यूएई के, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया और तीसरा जो दुबई है, इनमें से एक जो वो अपने पास रख लेगा, यानी कि अबू धाबी शायद जो अपने पास रख लेगा और दुबई को और शारजा को जो रिलीज कर देगा, जिसमें आईसीसी अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह का रख लेगा।
और इस तरीके से जो 15 का अगर अक्टूबर को फाइनल होता है तो जाहिर है इंडियन टीम बायो सिक्योर बबल पे ही रहेगी और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट बायो टू बायो सिक्योर बबल के थ्रू ही जाएगी। तो ये बात तो एक लिहाज से कंफर्म हो जाती है कि वर्ल्ड T20 इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 15 अक्टूबर को फाइनल करते हो और अगर आप ये मान के चल रहे हो कि वर्ल्ड T20 इंडिया में है तो उसके बाद क्या इंडियन टीम जो जितने खिलाड़ी मौजूद होंगे वहां पर आपके यूएई में आईपीएल खेल रहे होंगे, हाँ। क्या वो सारे ट्रैवल करेंगे और उसके बाद वो जो है वो भारत आएंगे, फिर जाहिर उनको क्वारंटीन भी करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4-5 दिन का तो होगा ही होगा। लोग कह रहे हैं 3 दिन का क्वारंटीन, लेकिन वो कहने की बात है जिस तरीके की सूरत हाल है बिल्कुल जो है वो आईसीसी नहीं चाहेगा कि आईसीसी के इवेंट को जरा सी भी प्रॉब्लम हो। तो 4-5 दिन का अगर क्वारंटीन आप करवाते हो, फिर सबके 3 दोबारा कोविड के टेस्ट करवाते हो, वो तो तारीखें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब यही इतलात है कि क्वार्टर फाइनल्स जो क्वालिफायर्स हैं वो आपके होंगे कतर में और उसके बाद जो बाकी इवेंट होगा वो आपका उधर ही होगा यूएई में। लेकिन अब देखें, अब इतलात ये है कि अब आप कैसे मैनेज करोगे कि फॉरेन प्लेयर्स को भी आपने सबको लेकर आना है। अब इंग्लैंड वाले कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी आधे खिलाड़ी जो है वो आएंगे, आधे नहीं आएंगे, वेस्ट इंडीज ने सीपीएल खेलना है। चैलेंजेस बहुत है बीसीसीआई के पास, लेकिन हमने अभी देखा है कि सौरव गंगुली जिस तरीके से काम करते हैं दादा, मुझे लग रहा है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे और आईपीएल दोबारा अपने आबोताब से होगा। जैसे पीएसएल जो है वो स्टार्ट हो गया और बड़ी खुशी की बात है कि क्रिकेट बहाल हो गई है, तो उम्मीद करेंगे कि आईपीएल भी इस तरीके से दोबारा से स्टार्ट होगी। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है थी कि हसन अली की वाइफ की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हसन अली की वाइफ का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने हसन अली को नहीं बल्कि जो है वो अपने विराट कोहली को फेवरेट करार दिया कि उनका मानना है कि विराट कोहली मेरे फेवरेट बैट्समैन है। बिल्कुल, जो उनकी समिया जो उनकी वाइफ है, जब उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, कोई पाकिस्तान में आप किसी फेवरेट प्लेयर को बता दे, तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में इतना क्रिकेट देखती नहीं हूं और मुझे पता ही नहीं है कि हसन अली भी क्रिकेटर थे। वो कहती है शादी से पहले मैं बिल्कुल नहीं देखती थी। वो कहती है मुझे इतना पता ही नहीं, तो पाकिस्तान में तो कोई मेरा फेवरेट नहीं है। नहीं क्या बताओ, नहीं देखती? नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप ना देखते हो और आप नहीं। ऐसे लड़कियों को हमने देखा कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंडिया की लड़कियों को ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में लड़कियां बहुत शौक से क्रिकेट, इंडिया में लड़कियां शौक से देखती हैं, लेकिन स्टिल अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो भी कम ही है। हाँ, मतलब अगर आप पाकिस्तान में अगर आप 100 में से कहोगे कि 2% लड़कियों को इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो इंडिया में वो परसेंटेज 5% पे चला जाएगा या 6 पे चला जाएगा। इंडिया में 50 पे है। और नहीं यार है, और नहीं यार, एनालिटिक्स देख ले आप अपने शोज के। अगर आप इंडियन बात सुने, इंडिया में है ना क्रिकेट का जुनून, अगर आप उठा के देखें, मतलब पाकिस्तान की निस्बत उसको मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में अगर 2% 98% लड़के क्रिकेट को फोकस शौक से देखते हैं। चले वो इंडियन आएंगे भी कमेंट करेंगे, आपको बताएंगे। 2% चले मैं मान लेता हूं पाकिस्तान में लड़कियां देखती हैं। हाँ। मैं इंडिया को अगर इंडिया में अगर 100% व्यूवरशिप, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में 50% पाकिस्तान की मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान की कितनी वो है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। आप इंडिया की जितनी आबादी देखती है क्रिकेट 5 नहीं, फिर आप जिस हिसाब से आप कह रहे हैं 10 कह लें आप, मतलब 90% लड़के देखते हैं, 10% लड़कियां देखती हैं। 90% लड़के देखते हैं, 10% लड़कियां देखती हैं। मुझे नहीं लगता, मैं कहता हूँ 3-4% जो है वो लड़कियां टोटल देखती है। इंडियन आपको आगे कमेंट करेंगे। चले ठीक है, लेकिन बहरहाल हमने देखा है कि लड़कियों का इंटरेस्ट कम होता है। चले मैं मान लेता हूँ 10% भी है, फिर भी देखें कम इंटरेस्ट है ना। 90% लड़कियां नहीं देखती हाँ, लेकिन 10% देखती है ना। 10 देखती है, 90% फिर भी नहीं देखती, वो अब भी मान रहे हैं। तो उस लिहाज से समिया भी शायद क्रिकेट नहीं देखती थी, इसलिए वो कह रही है पाकिस्तानियों में तो मुझे खिलाड़ियों को इतना नहीं पता, ना मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं विराट कोहली को बड़ा पाकिस्तानियों को इसलिए भी इंटरेस्ट ज्यादा ना हो कि वो अपनी टीम के मैचेस देखती हूँ। हाँ, लेकिन वो कह रही है कि अपनी में भी मैं कम ही देखती थी, लेकिन अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो कहती है कि मुझे विराट कोहली जो मेरा फेवरेट खिलाड़ी और मैं बहुत उसको जो है वो पसंद करती हूँ। जिस तरीके से विराट कोहली है भी स्टाइलिश, थोड़े से हैंडसम भी, और हमने देखा लड़कियां तो बिल्कुल लड़कियां तो विराट कोहली के पीछे वैसे ही मरती हैं। विराट कोहली हो गए, अब तो इंडिया के जितने स्टार हैं सभी ऐसे हैं, सारे आपको हीरो नजर आते हैं। पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे हीरो ऐसे, लेकिन इंडिया में आप अगर देखेंगे तो सारे ही आपको मतलब वो टीम में आने से पहले भी अंडर 19 में होते हैं तो वो हीरो बन जाते हैं। हाँ। अभी आप देखें ना ईशान किशन, अभी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने से पहले ही वो एक उनकी पर्सनैलिटी बनी हुई थी। हाँ। सूर्या कुमार यादव को देख लें, खैर वो तो शादीशुदा हैं, लेकिन ईशान किशन हो गए या बाकी भी जो आपके वो जो पृथ्वी शॉ है, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, इवन ये इंडिया को खेलने से पहले ये सुपरस्टार और हीरो वो डैशिंग वैशिंग लुक जो होती है वो इनकी आ गई थी। लेकिन बहरहाल समिया जो है वो कह रही है कि मेरा फेवरेट खिलाड़ी दुनिया में कहीं नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। ठीक हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है बेन स्टोक्स के हवाले से कि बेन स्टोक्स की जो है क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। भाई बिल्कुल, बेन स्टोक्स आईपीएल में अपनी उंगली जो है वो तोड़वा बैठे थे, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन फाइनली जो है वो काफी टाइम के बाद जो है वो क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं और इस हफ्ते वो दरहम यानी कि जो T20 ब्लास्ट की एक टीम है दरहम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो वापसी कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है बेन स्टोक्स के फैंस के लिए। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने अपना जो है वो जन्मदिन मनाया था, अपनी बर्थडे मनाई थी और दुनिया की इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट
बल्कि बेस्ट ऑलराउंडर है, उनका मुकाबला ही कोई नहीं करता। इंग्लैंड को हिस्ट्री क्रिएट कर दी वर्ल्ड कप 19 जितवा के, फिर एशेज में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी दिखाई थी और उनकी बहुत सारी इनिंग्स है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अपना नाम रोशन किया और इंग्लैंड का तो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। ये न्यूजीलैंड के लेकिन फाइटर खिलाड़ी हैं और उन्होंने कम बैक जो है वो कर रहे हैं। इस हफ्ते जो है डरहम की तरफ से T20 ब्लास्ट में इन एक्शन आपको नजर आएंगे। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो एक और खबर थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, कौन सा स्क्वाड है भाई? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी बांग्लादेश का और वेस्ट इंडीज का जो दौरा करना है उसका उन्होंने अपना जो प्रीमियरली स्क्वाड है उसमें उन्होंने जो है उसका अनाउंस कर दिया, बल्कि 6 मजीद खिलाड़ी जो है वो उसके अंदर रख दिए हैं और उनका मानना यह है कि इस हफ्ते के आखिर में जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोबारा जो है वो अनाउंस करेगा, जिसमें से कटौती करके जो है अनाउंस करेगा। डेनियल क्रिश्चियन की स्क्वाड में वापसी हुई है, जो बड़ा नाम है। इसके अलावा कप्तान एरन फिंच होंगे, एस्टन एगर होंगे, इसके अलावा बेंड्रफ होंगे, एलेक्स कैरी, डेनियल क्रिश्चियन, पैट कमिंग्स, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, हैरिक्स, इसके अलावा मिचेल मार्श, मैक्सवेल, इसके बाद जॉर्ज फिलिप, रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, जायर रिचर्डसन दोनों होंगे। इसके अलावा सांगा, डार्सी शॉर्ट, स्टीवन स्मिथ, स्टार्क, स्टॉइने, स्विप्सन, एस्टन टर्नर, टाई, इसके अलावा मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर और जैम्पा। ये स्क्वाड है, लेकिन इसमें से 4-5 खिलाड़ियों को अभी रोका जाएगा और फिर जो है वो खाली 20 खिलाड़ी जो है वो रवाना होंगे वेस्ट इंडीज की और फिर बांग्लादेश का भी टूर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शौक का लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल, और फेसबुक पे जाके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।